हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर रिप्रोडक्शन का सेकंड पार्ट। ध्यान दीजिए, बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। उसका कौन सा पार्ट पढ़ेंगे आज? सेकंड पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ कंटेंट डिस्कस कर लिया। सेकंड पार्ट जो है, इसमें हम सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ध्यान देना, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, हम इसकी एनाटॉमी यानी इसके स्ट्रक्चर को भी, और हम इसकी थोड़ा सा जो बेसिक फंक्शंस है उनको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जितना हमारा 10th क्लास में रिक्वायर्ड है। और थोड़ा सा मैं कुछ पार्ट जो आपके नीट में आपके फंडामेंटल्स को कवर करेगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं पूरे नीट लेवल का भी इस क्लास 10th के चैप्टर में आपको कवर कराऊंगा, बट जो नीट के लिए आपकी फाउंडेशन होनी चाहिए, वी विल ट्राई कि हम उस चीज को जस्टिस कर पाए। ध्यान दीजिए, रिप्रोडक्शन का जो सेकंड पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसकी एनाटॉमी और फंक्शन को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिए। सो व्हाट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपको पता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, इसकी एक खासियत है जो फीमेल से अलग करती है। कौन सी खासियत होती है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होती है, इसमें एक टर्म है यूरिनोजेनिटल सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? यूरिनोजेनिटल सिस्टम। यूरिनोजेनिटल सिस्टम हम क्यों बोलते हैं? देखिए, मेल जो है उनमें एक ही सिस्टम है, एक ही पैसेज है जहां से यूरिन भी पास होता है मेल्स में, और वहीं से स्पर्म भी पास होता है। यानी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी भी वहीं से होती है, और एक्सक्रीशन यानी स्पेशली यूरिनेशन वो भी वहीं से होती है। इसीलिए हम मेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को यूरिनो जेनाइटल, यूरिनो आ गया यूरिन के लिए, जेनाइटल हो गया रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए। सो दोनों काम जो होते हैं एक ही सिस्टम में होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। जबकि फीमेल्स में ये दोनों सिस्टम जो होते हैं सेपरेट होते हैं, इसलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम यूरिनोजेनाइटल सिस्टम नहीं बोलते। दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट जो है, हम इसके जितने भी पार्ट्स हैं वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट जो है दैट इज टेस्टिस। हम किसकी बात करेंगे? टेस्टिस की बात करेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं बिल्कुल सिंपल करके, हम थोड़ा आप ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ। ये जो टेस्टिस है, सिंगुलर अगर हो तो सिंगुलर को हम टेस्टिस बोलते हैं, TESTIS, टेस्टिस। और ये टेस्टिस जो होते हैं, ये नंबर में कितने होते हैं? 2 होते हैं, यानी ये पेयर में होते हैं। नॉर्मली किसी में एक भी होता है, दैट इज एन एबनॉर्मल कंडीशन, बट जनरली इन नॉर्मल ह्यूमंस देयर आर 2 टेस्टिस प्रेजेंट। और ये जो टेस्टिस होते हैं किस शेप के होते हैं? दीज आर ओवल इन शेप। किस शेप के होते हैं? ओवल शेप के होते हैं। और ये जो टेस्टिस हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? मेल गोनाड्स। क्या बोलते हैं हम इनको? मेल गोनाड्स। क्यों बोलते हैं हम इनको मेल गोनाड्स? क्योंकि ये साइट होती है, यही वो जगह है जहां पर स्पर्म बनता है। स्पर्म बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस कहां पर होती है? मेल गोनाड यानी टेस्टिस के अंदर। और इसी के अंदर दूसरा एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है टेस्टिस के अंदर। यहां पर मेल सेक्स हार्मोन जो है, मेल सेक्स हार्मोन बनता है, और उस मेल सेक्स हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टिरॉन। समझ आई व्हाट आई एम टेलिंग यू? इसके 2 फंक्शन होते हैं टेस्टिस के। वन इज स्पर्मेटोजेनेसिस, सेकंड इज फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टिरॉन। देखिए, टेस्टिस जो होते हैं ये 2 होते हैं, नॉर्मली ओवल शेप के होते हैं। इनमें 2 काम इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। वन इज स्पर्म का बनना, यानी स्पर्म जो है वो टेस्टिस के अंदर बनता है, एंड सेकंड इज मेल सेक्स हार्मोन जो है दैट इज टेस्टोस्टेरोन। मैं आपको यहाँ पर बताऊं, ये जो मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, इसका क्या फंक्शन है? जितने भी मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, जितने भी
सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं मेल में, वो सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, वो किसकी वजह से होते हैं? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है ये रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में, मेल्स की बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में क्या आता है? जैसे माउस्टेचेस का बनना, बियर्ड का बनना, हमारी वॉइस जो होती है फीमेल के कंपैरिजन में काफी हॉर्स होती है, तो उसके अलावा हमारी मस्कुलेचर जो है, तो चेस्ट पे हमारे हेयर्स का होना, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का डेवलप होना, तो ये सारे जितने भी फंक्शंस होते हैं जो हमारी मेलनेस को एक्सप्लेन करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, वो सारी रेगुलेशन जो होती है दैट इज बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो टेस्टिस के अंदर बनता है। वो टेस्टिस का दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या है? स्पर्म बनाना। उस स्पर्म बनाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए आगे। अब सेकेंड जो टेस्टिस है, स्टेप बाय स्टेप हम इसको पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए, आप बोर्ड की तरफ ध्यान देना। देखो ये टेस्टिस जो होते हैं, ये टेस्टिस कहां पर होते हैं? ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम स्क्रोटल सैक्स बोलते हैं। स्क्रोटल सैक, स्क्रोटल सैक बोलो या स्क्रोटम बोलो, ये एक मस्कुलर स्किन लाइक फोल्ड होता है जिसके अंदर जो टेस्टिस होते हैं वेल प्रोटेक्टेड होते हैं। और टेस्टिस जो होते हैं ये बॉडी से बाहर होते हैं। दीज आर प्रेजेंट आउटसाइड बॉडी। अब पहला क्वेश्चन ये है कि टेस्टिस हमारी बॉडी से बाहर क्यों होते हैं? देखिए हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दिस इज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। लेकिन टेस्टिस को एक इंपॉर्टेंट काम करना होता है, वो क्या है? स्पर्म बनाना। और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो स्पर्म फॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन, उसके लिए ये टेम्परेचर जो होता है ये प्रॉपर नहीं होता है। उसके लिए टेम्परेचर चाहिए 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड लेस टेम्परेचर। समझ आ रही है? जितना बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे थोड़ा कम टेम्परेचर होना चाहिए। किस चीज के लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म बनाने के लिए। तो उसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर अगर टेस्टिस होते तो स्पर्म बनाने में दिक्कत होती है। इसलिए नेचर ने क्या किया है, टेस्टिस की पोजीशन जो है उसकी लोकेशन शिफ्ट की है बॉडी से बाहर, और वो बॉडी से हैंग करके होते हैं। और वो हैंग करके जो होते हैं वो किसके अंदर प्रोटेक्टेड होते हैं? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उनको हम स्क्रॉटम बोलते हैं। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द रीजन टेस्टिस जो है वो हमेशा बॉडी से बाहर होते हैं। ठीक है, अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज को और डिस्कस करेंगे यहाँ पर। देखिए टेस्टिस बॉडी से बाहर होते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने की बहुत जरूरत है। ध्यान दीजिए, सपोज अगर मैं आपको बोलता हूं दिस इज ह्यूमन बॉडी, टेंटेटिवली हम यहाँ पर लेग्स लाइक स्ट्रक्चर्स है, और ध्यान दीजिए ये डेमार्केशन जो है इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए ये वाला जो एरिया है ये एक पैसेज है, इस कैनाल को हम बोलते हैं इंजुनल कैनाल। इंजुनल कैनाल क्या बोलते हैं इसको? इंजुनल कैनाल। यहां से कॉर्ड एक होती है जिसको हम स्पर्मेटिक कॉर्ड बोलते हैं, और ये कॉर्ड जो होती है ये हैंग करके रखती है एक, और ये दूसरा टेस्टिस है। ठीक है, ये हमारी बॉडी से बाहर होते हैं। अब ये जो टेस्टिस हैं ये बॉडी से बाहर होते हैं, एज यू नो। ये यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो है दिस इज स्क्रॉटम, दिस इज स्क्रॉटम, इसके अंदर हैंग होते हैं। अब मैंने आपको बोला ये बॉडी से बाहर क्यों होते हैं, क्योंकि इनको क्या करना होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस करनी होती है, जिसके लिए टेम्परेचर बॉडी से थोड़ा कम होना चाहिए। और जिस टाइम विंटर्स होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी एग्जाम में भी पूछा जाता है, जब विंटर्स होती हैं या आउटसाइड टेम्परेचर क्या होता है? लो। आउटसाइड टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है? लो होता है, ठंड होती है बाहर। उस टाइम बाहर का टेम्परेचर और गिर जाता है, और बाहर का टेम्परेचर इतना कम होता है जो एडुकेट नहीं होता है स्पर्म्स बनने के लिए, यानी टेस्टिस को स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए। इसीलिए स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू
इन टेस्टिस को बॉडी के अंदर इस इंजुनल कैनाल के रास्ते से बॉडी के अंदर क्या किया जाता है, इनको पुल किया जाता है। अब पुल करने के लिए मैं यहाँ पर एक रफ सी डायग्राम, जो एक रियलिस्टिक डायग्राम नहीं है लेकिन आपको समझने में ये हेल्प करेगी। देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक मसल होती है, यहाँ पर क्या होती है, एक मसल है। मान लीजिए इस मसल को हम क्या बोलते हैं, ये मैंने एक ऐसी होती नहीं है, मैं ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ। एक मसल होती है जिसको हम बोलते हैं क्रीमेस्टर मसल, क्रीमेस्टर मसल। ये क्रीमेस्टर मसल का रोल क्या होता है, ये क्रीमेस्टर मसल जो होती है ये पुल करती है किस चीज को, टेस्टिस को बॉडी के अंदर, जिस टाइम ठंड होती है। और ठीक उसी टाइम जो स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम जो है यहाँ पर, ये स्क्रोटम जो है ये पहले तो नॉर्मली इसकी शेप ऐसी होती है स्क्रोटम की, लेकिन श्रिंक करके ये कुछ ऐसा हो जाता है। इसमें ये क्या हो जाता है, एक तो श्रिंक हो जाता है और इसका सरफेस एरिया भी कम हो जाता है, लेस। क्या हो जाता है, दो चीजें होती हैं। ये जो स्क्रोटम है, क्या है ये स्क्रोटम जो है, जिसके अंदर बेसिकली क्या होते हैं, टेस्टिस। देखिए ये टेस्टिस एक है, ये दूसरा टेस्टिस है, ये एक टेस्टिस, ये दूसरा टेस्टिस। ये टेस्टिस ये जो है नॉर्मल कंडीशन में है, ये विंटर्स में है। देखिए दिस इज नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल टेम्परेचर पे। दिस इज जब विंटर्स होती है तो तब ये जो इसमें रिंकल्स जो होती है, क्या होती है, रिंकल्स। तो इसमें जो रिंकली अपीयरेंस आती है वो क्यों आती है, क्योंकि सरफेस एरिया कम हो जाता है और वहां पर एक मसल होती है इसके अंदर। ध्यान दीजिए, इसके अंदर एक मसल होती है जिस मसल का नाम क्या है, डार्टस मसल, डार्टस मसल। अब आपने देखा देयर आर टू मसल्स, वन इज क्रीमेस्टर मसल जो क्या करती है, पुल करती है टेस्टिस को ड्यूरिंग विंटर्स, और जो स्क्रोटम में रिंकली अपीयरेंस होता है बिकॉज ऑफ द मसल, वी कॉल इट डार्टस मसल, DARTOS, डार्टस मसल। ये क्या करती है, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिंकली अपीयरेंस ऑफ टेस्टिस ड्यूरिंग विंटर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारे टेस्टिस। अब ज्यादा इसमें डिटेल हम उतना नहीं करेंगे, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप। अगला थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसमें। अब जो हम ये टेस्टिस के बारे में पढ़ते हैं, बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, 1 मिनट। अब देखिए ये जो हम पढ़ रहे हैं टेस्टिस, अगर मैं इस टेस्टिस को ऐसे बना लूं, ध्यान दीजिए, मान लीजिए दिस इज ओवल इन शेप, दिस इज टेस्टिस, ठीक है, दिस इज टेस्टिस। ठीक इस टेस्टिस के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ध्यान देना, ऐसे ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। अभी हम सिर्फ टेस्टिस के बारे में पढ़ रहे हैं। बिल्कुल ट्राइंगल नहीं होते हैं, ऐसे चैम्बर्स जैसे होते हैं। मैं ऐसे डॉटेड बना रहा हूं, ठीक है। तो ये जो मैं यहाँ पर आपके सामने बना रहा हूँ, ये एक टेस्टिस है। मैं यहाँ पर इसकी लेबलिंग भी करूंगा साथ साथ, दिस इज टेस्टिस, ठीक है। बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, दिस इज टेस्टिस। और ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ये जो बनाए मैंने, इनका नाम है टेस्टिक्यूलर, इनको हम नाम देंगे टेस्टिक्यूलर चैम्बर्स, ठीक है, टेस्टिक्यूलर चैम्बर्स। अब इन चैम्बर्स की क्या खासियत है, ठीक इन चैम्बर्स के अंदर यहाँ पर ऐसे 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 हाईली कॉन्वोलेटेड, बहुत ही कॉन्वोलेटेड ऐसे ट्यूब होती है जो बाहर निकलती है। हर एक चैम्बर में ऐसा ही होता है, ठीक है। ये यहाँ से बाहर आई, ये देखो, ये बहुत ही कन्वोलेटेड है। अब आपको पता है, मैं आपको अगर पूछूं ये कन्वोलेशन क्यों होती है, अभी मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। ऐसे बाहर, अब डायग्राम जो है उतनी मैं प्रेजेंटेबल नहीं बना रहा हूँ, मेरी इंटेंशन यहाँ पर जो है वो आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करने की है। मैं चाहता हूँ आप थोड़ा बेसिक्स आपके क्लियर हो जाए। देखिए ये सारी यहाँ से ट्यूब्स जो होती हैं यहाँ पर आके जमा हो जाती है, और मैं आपको बोलूँ ये कम नहीं होती हैं, दीज आर थाउजेंड इन नंबर्स, दीज आर थाउजेंड्स इन नंबर। यहाँ पर एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब बन जाता है यहाँ पर, ये बहुत बड़ा नेटवर्क, इसको हम लिख सकते हैं
दिस इज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। ये टेस्टिस के अंदर, टेस्टिकुलर चैम्बर के अंदर हाईली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है, इसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखिए, डायग्राम में तो आपको मैंने ऐसा ऐसा दिखाया, दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अगर मैं इसको जूम करूं तो ये ऐसे दिखेगी, गौर से देखना, ये ऐसी दिखेगी। ये मैंने इसको क्या किया, जूम। ठीक है। अगर मैं इसका फ्रंटल सेक्शन दिखाऊं तो ये ऐसे दिखेगी। देखिए यहां से अगर मैं देखूं इसको इस व्यू से, कैसे दिखेगी, ये दिखेगी। इसके बीच में जैसे पाइप नहीं होती है, ये वाला जो हॉलो एरिया है दिस इज ल्यूमेन, और ये वाला एरिया जो है दिस इज वॉल। अच्छे से समझना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ल्यूमेन इन वॉल। अब ध्यान दीजिए, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये हाईली कॉन्वोल्यूटेड इसलिए होती है ताकि ये बहुत काफी लंबी होती है और ये कम स्पेस में एडजस्ट हो जाए, इसलिए इसमें क्या होती है, कन्वोल्यूशन बहुत ज्यादा क्या होती है, कन्वोल्यूशन। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये नाम इसमें लिखता हूँ, देखो ये हाईली क्या होती है, फोल्डेड। हाईली फोल्डेड का मतलब क्या होता है, हाईली फोल्डेड ट्यूब। हाईली फोल्डेड ट्यूब जो होती है दैट मीन उसमें क्या है, कन्वोल्यूशन ज्यादा है, CONVU, कन्वोल्यूशन, बहुत ज्यादा कन्वोल्यूशन है फोल्ड से। ठीक है। अब देखिए इसमें ये वॉल आ गई, ये वाला एरिया क्या है, दिस इज वॉल एंड दिस इज सेंटर वाला जो एरिया है दैट इज ल्यूमन। और मैं आपको बताऊं, आपको मैंने बताया था टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस का दो काम होते हैं टेस्टिस के, एक होता है स्पर्म बनाना और दूसरा होता है टेस्टोस्टेरोन बनाना। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, जिसका मैंने ये वाला सेक्शन बताया, ये जो वॉल है, ठीक इस वॉल के अंदर स्पर्म्स बनते हैं। स्पर्म जो है इस वॉल के अंदर। अब इतने सिंपल तरीका नहीं है, ये लंबा प्रोसेस है और इस वॉल में 6 लेयर्स बनती हैं। फिर जाकर ये स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ते हैं कैसे ये स्पर्म बनने का प्रोसेस कंप्लीट होता है, ये अगली क्लास में आप पढ़ोगे। अब जब स्पर्म कंप्लीट होते हैं, ये कहाँ पर आते हैं, अंदर रिम के पास आ जाते हैं, और रिम से ये लास्ट पे कहाँ पर स्क्वीज होते हैं। जरा ध्यान देना मैं बोल क्या रहा हूँ, यहाँ गौर से देखो। यहाँ पर जब ये पहुंचते हैं, यहाँ से ये जंप करके ल्यूमन में आ जाते हैं। कहाँ पर आ जाते हैं, ल्यूमन में आ जाते हैं, स्क्यूज करके। अब इस इनका स्क्वीज करके इस वॉल को पास करके ये किस में आते हैं, ल्यूमन में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। ध्यान देना, क्या बोलते हैं, व्हाट इज स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन होता है स्पर्म्स का वॉल में से कहाँ आना, ल्यूमन में आ जाना। ये इनके पास टेल होती है स्पर्म के पास, ये टेल जो है ये इसको क्या बनाती है, मोटाइल, जिसकी वजह से इसमें हल्की सी मोटिलिटी होती है, स्क्वीज करते हैं, और बहुत सारे अलग फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस वहां पर होते हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे अभी। तो ये किस में आते हैं, ल्यूमन में। अब जिस टाइम ये ल्यूमन में आ जाते हैं, फिर ये आराम से ल्यूमन के अंदर ऐसे तैरने लगते हैं। ठीक है, आगे जाने लगते हैं। अब इसी पाइप को, इसी ट्यूब को हमने ये कन्वोल्यूटर बनाया और हमने दिखाया ये कैसे होती है, क्या नाम है इसके, टेस्टिस के अंदर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्पर्म कहाँ पर बनता है, तो आप बोल सकते हो स्पर्म टेस्टिस के अंदर, टेस्टिकुलर चैम्बर्स होते हैं और उन चैम्बर्स के अंदर हाईली कन्वोल्यूटेड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। उस ट्यूब्यूल की वॉल के अंदर जो होते हैं टेस्टिस होते, सॉरी स्पर्म्स होते हैं। वो स्पर्म्स उस वॉल से स्क्वीज करके बाद में कहाँ चले जाते हैं, ल्यूमन में, बाय द प्रोसेस स्पर्मिएशन। करेक्ट। आप यहाँ पर स्पर्मिएशन के थ्रू ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है यहाँ पर ये नेटवर्क बनाती है। अब उसके बाद क्या होता है, ठीक ये नेटवर्क जो है ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से आके ये सारी ट्यूब्यूल्स जो है देखो बाहर आती है, ये सारी ट्यूब्यूल्स बाहर आती है, और इनमें क्या होता है, बहुत आपस में बहुत ज्यादा कन्वोल्यूशन होता है, और इतना कन्वोल्यूशन हो जाता है। अब मैं इसको थोड़ा सा रफली ऐसे बना रहा हूँ, ये इतना रफली, ये सारी इतना रफली होती है, और ये किसके पास रहती है, ये यहाँ से देखिए, ये वाला एक मैश जैसा है, एक झमावड़ा जैसा है, किसका, ट्यूब्यूल्स का। दिख रहा है आपको, ये सारी ट्यूब्यूल, और ऊपर से ये ट्यूब्यूल्स जो है ये दिख रही हैं। जैसे मान लीजिए आप ऐसा, अगर ये टेस्टिस है
तो टेस्टिस के साथ चिपकी हुई है, एक साइड से, एक वॉल के साथ जो है ये इसके साथ लगी हुई है। तो इन जो अब ये जो बाहर है यहाँ पर इनको हम एक अलग नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं यहाँ पर आप थोड़ा बोर्ड की तरफ देखिए, इनको हम यहाँ पर बोलते हैं एपिडाइडिमिस। क्या बोलते हैं? दिस इज एपिडाइडिमिस। तो क्या रोल है इस एपिडाइडिमिस का? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये वो एरिया है जहां पर स्पर्म क्या होता है, थोड़ा सा मैच्योर होता है, और स्पर्म जो है यहाँ पर काफी टाइम तक स्टोर रहता है। कब तक स्टोर रहता है? जब तक क्या ना हो, अंटिल इजैकुलेशन, जब तक ना सीमन बाहर आए, इजैकुलेशन का प्रोसेस, उस पर हम बाद में आएंगे। आई मीन पेनिस के बाहर जब स्पर्म आता है तब तक वो ज्यादा टाइम कहाँ पर स्पेंड करता है? एपिडाइडिमिस में। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर व्हाट आई एम टेलिंग यू। अब देखिए यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ से जो सारी सेमनिफेरस ट्यूब्यूल यहाँ से आई थी, और यहाँ पर ये छोटी छोटी ट्यूब्यूल जो कनेक्ट कनेक्ट कर रही थी, इनको हम यहाँ पर बोलते हैं वासा एफरेंशिया। क्या बोलते हैं? अगर एक होती तो वासा एफरेंस बोलते हैं, वास एफरेंस। अगर एक होती, लेकिन बहुत सारी है, इसको वासा एफरेंशिया बोलते हैं। अब थोड़ा सा आप ध्यान देंगे यहाँ पर गौर से देखिए, मैं एक अलग कलर को चूज कर रहा हूँ। ध्यान देना। अब देखिए यहाँ से यही ट्यूब, इसी ट्यूब को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये ट्यूब जो है यहाँ से ये बाहर आ जाती है। इस ट्यूब को ध्यान देना, ठीक है, ये बाहर आ रही है। आई होप कि आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा। टेस्टिस के बाहर ये वाली जो ब्लू कलर की ट्यूब बना रहा हूँ मैं, ये एक्चुअली यही ब्लू कलर की ट्यूब जो मैंने बनाई यहाँ ब्लू कलर से, इसको अब मैंने ग्रीन से बनाया, देखो यही ट्यूब आगे आ रही, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये मुड़ रही है, यहाँ पर एक नाम हम इसको देते हैं। क्या नाम देते हैं इसको? हम यहाँ पर बोलते हैं वास डेफरेंस। बहुत सारी होती तो वासा डेफरेंशिया बोलते हैं। यहाँ पर वास एफरेंस, देखो सिंगुलर होती तो वास एफरेंस, यहाँ पर वास डेफरेंस। अब यहाँ से ये ट्यूब आगे होके, ये आगे होके ऐसे करते करते कहाँ जाएगी इस पे हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर अब इसको, इस ट्यूब को, ये बड़ी सी जो ट्यूब है, इसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं। ये जो ट्यूब है, ये जो आगे बढ़ रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। गौर से देखिए, क्या बताया मैंने? ये टेस्टिस था, टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर चैम्बर्स थे, चैम्बर्स के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल थी, ट्यूब्यूल में वॉल जो थी वहां पर स्पर्म बना, वो ल्यूमेन में आया, और वो स्पर्म जो है पास होते होते गया वासा एफरेंशिया से, फिर आ गया किस में? एपिडाइडिमिस में। एपिडाइडिस में स्टोर रहा, मैच्योर हुआ, वहां से वासा डेफरेंस के थ्रू बाहर निकला, किस में पहुंचा? यूरेथ्रा में। अब ये इमेजिन करो आप, यहाँ चलते चलते, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ से चलते चलते जो है ये स्पर्म कहाँ चल रहा है? कहाँ से चल रहा है? इस, क्या नाम है, यूरेथ्रा जो ट्यूब है इसके अंदर चल रहा है। और मैं आपको एक फैक्ट बता दूं, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में मैश हो गया, ध्यान देना। ये जो एपिडाइडिमिस है, इसमें लगभग 5000 मिलियन स्पर्म्स जो होते हैं पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इस फैक्ट को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 5000 मिलियन, एक सेकेंड, 5000 मिलियन स्पर्म्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये एक फैक्ट याद रखना। 5000 मिलियन स्पर्म्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर में जमा होते हैं। तो ये शो करता है एपिडाइडिमिस में कितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होती है, कितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होती है, किसकी? स्पर्म की। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, हम आगे बढ़ेंगे इसमें, थोड़ा सा टॉपिक को हम थोड़ा सा एड ऑन करेंगे। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें, साथ वाला टॉपिक, नॉट नेक्स्ट टॉपिक एग्जैक्टली, इसमें क्या हम पढ़ते हैं? हाँ, देखिए फिर क्या होता है, अब इसी की मैं एक्सटेंशन बनाऊंगा। देखिए, मान लीजिए मैंने ग्रीन कलर लिया था तो ग्रीन कलर ही लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हमने बनाई ये ट्यूब जो है हमारे पास,
दिस इज यूरेथ्रा, दिस इज यूरेथ्रा। कौन सी ट्यूब है ये? अब मैं इस ट्यूब को बता रहा हूँ जो अभी आपने पढ़ी। अब थोड़ा सा हम नए पेज पे क्लैरिटी से इसको आगे समझेंगे। अब यहाँ से वासा डिफरेंस था, यहाँ से ऐसे आई थी ये, ठीक है। ये क्या था? दिस वाज वास डिफरेंस। अब ये यूरेथ्रा है। अब मैं आपको बता दूं, ये यूरेथ्रा जो है, गौर से अपने बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। ये जो यूरेथ्रा है, इसके ठीक आपको मैं बता दूं, यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी, जैसे स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया था, यूरिन भी वहीं से पास होता है और स्पर्म भी। और मान लो यहाँ से क्या चल रहा है, दीज आर स्पर्म सेल्स। स्पर्म्स भी असल में क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले वाले सेशन में बताया था, स्पर्म्स आर आल्सो सेल्स। अब ये जो स्पर्म सेल्स हैं ये इसमें चल रहे हैं। अब दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर का कनेक्शन भी इसके साथ जुड़ जाता है। यूरिनरी ब्लैडर का कनेक्शन भी इसके साथ, एक सेकेंड, जुड़ जाता है, ठीक है। देखो, आप यूरिन जो है यहाँ पर इसमें जमा होता है यूरिन, वो भी यहीं से हम पास करते हैं। किससे? इसी यूरेथ्रा से। मान लो ये यूरेथ्रा से ही पास हम करते हैं। अब लेकिन चेंजेस क्या है, यहाँ पर हमारे पास कुछ ग्लैंड्स होते हैं। हमारे पास कुछ ग्लैंड्स होते हैं, जैसे यहाँ पर ठीक इस पोजीशन पे एक ग्लैंड, असल में ये दो ग्लैंड्स होते हैं, एक एक इस साइड और एक इसके ठीक पीछे बना होता है। दीज आर टू ग्लैंड्स, ठीक है। इनको हम बोलते हैं सेमिनल वेजिकल। ध्यान देना, ये बेसिकली फ्रेंड्स हैं किसके? ये फ्रेंड्स हैं किसके? फ्रेंड्स हैं ये स्पर्म के। कैसे हैं, मैं आपको समझाता हूँ। और ठीक यहाँ पर आगे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी छोटे से एक ग्लैंड है और इसके साथ दूसरा ग्लैंड। ये दो ग्लैंड जो है, दीज आर कूपर्स ग्लैंड, कूपर्स ग्लैंड। और आपको मैं बताऊं, कूपर्स ग्लैंड को हम दूसरा नाम भी देते हैं, यहाँ पर लिखूंगा नहीं फिर ये मैशी हो जाता है। कूपर ग्लैंड का हम दूसरा नाम देते हैं, उसको हम बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। कूपर्स ग्लैंड का दूसरा नाम जो है दैट इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो यहाँ पर ये दो ग्लैंड्स मैंने बनाए, ये आ गया कूपर्स ग्लैंड, ये आ गया सेमिनल वेजिकल। और ठीक यहाँ पर एक सिंगल ग्लैंड होता है। कहाँ पर? जिस जगह पर क्या होता है, ये वाला एरिया, जिस जगह पर यूरिन वाली पाइप जो होती है कनेक्ट करती है यूरेथ्रा के साथ, यहाँ पर एक ग्लैंड होता है, वो सिंगल होता है और इसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं? अब तीन ग्लैंड है, नंबर 1 सेमिनल वेजिकल, नंबर 2 प्रोस्टेट ग्लैंड, नंबर 3 कूपर्स ग्लैंड। अब सेमिनल वेजिकल भी दो होते हैं, कूपर्स ग्लैंड भी दो होते हैं, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होता है। देखो बच्चों, ये थोड़ा सा आपको अच्छे से एग्जाम में याद रखना है। देखिए पीछे से जितने भी ये सेल्स आए, दीज आर स्पर्म सेल्स। अच्छे से समझना, बहुत बच्चों को यहाँ पर एक कंफ्यूजन होती है। ये स्पर्म सेल्स हैं। अब स्पर्म सेल्स यहाँ तक पहुंच के उनको न्यूट्रिशन वगैरह किसने दिया था? एपिडाइडिमिस से लिया था। लेकिन मेन जो सेमिनल वेजिकल है, ये तीनों एक फ्रेंड्स की तरह इनका काम, इनका वेलकम करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो सेमिनल वेजिकल क्या देता है? म्यूकस देता है, ठीक है। और एल्कलाइन फ्लूइड देता है, किसको? स्पर्म को। और प्लस ये न्यूट्रेंट्स देता है। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैं आपको बता रहा हूँ, सेमिनल वेजिकल जो है, ये दोनों सेमिनल वेजिकल इन स्पर्म्स जब यहाँ पर पहुंचते हैं, ये इनका स्वागत करते हैं और तीन चीजें देते हैं। सबसे पहले म्यूकस। म्यूकस से क्या होता है? स्लिपरी कंडीशंस बन जाती है, ताकि जितना स्लिपरी वो फ्लूइड इनको मिलेगा, उससे क्या होता है, इनको चलने में, आगे बढ़ने में मदद मिलती है। दूसरी चीज, ये न्यूट्रेंट्स देते हैं। और न्यूट्रेंट्स में भी खास चीज कौन सी है? फ्रुक्टोज। ये एक किस्म का कार्बोहाइड्रेट है, फ्रुक्टोज है। ये फ्रुक्टोज जो है, ये इस न्यूट्रेंट में ज्यादातर, बहुत सारे और भी मिनरल्स वगैरह भी होती हैं, आयंस भी होती हैं, सॉल्ट्स भी होते हैं, लेकिन फ्रुक्टोज ज्यादा क्वांटिटी में होता है। ये कौन देता है? सेमिनल वेजिकल।
सेमिनल वेसिकल इसको फ्रुक्टोज देता है। देखिए मैं आप फ्रुक्टोज को लेके एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको मैं बताता हूँ, ध्यान देना। फ्रुक्टोज जो होता है, अक्सर आपने सुना होगा, तो ये फ्रुक्टोज किसके साथ मिल गया? स्पर्म के साथ मिल गया। जो स्पर्म के साथ म्यूकस मिल गया था, फिर उसमें न्यूट्रिएंट यानी फ्रुक्टोज भी आ गया। अब आप पूछोगे सर फ्रुक्टोज का काम क्या होता है? देखो फ्रुक्टोज एक इंडिकेटर का काम, ये तो एक न्यूट्रिशन देता है, स्पर्म को ताकत देता है, एनर्जी देता है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जिस टाइम कहीं पे रेप्स वगैरह होते हैं, कुछ फीमेल विक्टिम जो होती हैं जिनके साथ रेप होता है, तो अक्सर आपने सुना होगा उनको अक्सर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लिया जाता है, ये कंफर्म करने के लिए कि वो सच में विक्टिम है या मेरली इट इज एन एलिगेशन। तो उस चीज को कंफर्म करने के लिए फीमेल्स के वेजाइनल से एक स्वैब किया जाता है, और स्वैब करके वहां पर चेक किया जाता है क्या वहां पर वेजाइनल ओपनिंग जो है उसकी सराउंडिंग में जितना भी फ्लूइड होता है उसको सैंपलिंग की जाती है और चेक किया जाता है। अगर उसमें फ्रुक्टोज पाया जाए दैट मीन्स स्पर्म एंटर हुआ है, वहां पर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, फीमेल इज ए विक्टिम। तो ये एक प्राइमरी लेवल पे, अगर हम प्रिलिमिनरी लेवल पे अगर हम इन्वेस्टिगेशन, कंफर्मेटरी इन्वेस्टिगेशन करें, तो दिस फ्रुक्टोज बिकम्स ए क्राइटेरिया, ए पैरामीटर टू चेक इफ द फीमेल इज एक्चुअली विक्टिम और नॉट। करेक्ट। अब आगे देखिए यहाँ से सेमिनल वेजिकल जो है, सेमिनल वेजिकल ने अपना काम कर दिया, न्यूट्रिएंट्स भी दे दिए, म्यूकस भी दिया, और इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो क्या दी? एल्कलाइन फ्लूइड। अब देखो एल्कलाइन फ्लूइड जो है, मैंने इसको सर्कल क्यों किया? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, मैं आपको बताऊं, ये एल्कलाइन फ्लूइड जो है ये क्या करता है, किस पर्पस के लिए होता है? देखिए बेसिकली जिस टाइम फीमेल जो है, मेल और फीमेल जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो मेल अपना स्पर्म डिपॉजिट करता है फीमेल वेजाइना के अंदर, और वेजाइना जो है, वेजाइना का पीएच जो होता है वो हमेशा क्या होता है? एसिडिक। और अगर वहां पर वेजाइना में स्पर्म जो ही पहुंचेगा तो इमीडिएटली वो क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। तो वो डैमेज ना हो इसलिए एल्कलाइन यानी बेसिक फ्लूइड जो होता है, ये एल्कलाइन फ्लूइड इसकी एसिडिटी को क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है। क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है। वो न्यूट्रलाइज होगा तो आगे जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए सेमिनल वेजिकल जो है इसको क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है। अब बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, नेक्स्ट में इसमें थोड़ा सा मैं एड ऑन करूंगा। अब देखिए आप प्रोस्टेट ग्लैंड, क्या लगता है आपको प्रोस्टेट ग्लैंड जो है इसका काम क्या है? देखिए एक तो ये मैंने आपको बोला सेमिनल वेजिकल जो है उसका जो एल्कलाइन फ्लूइड है, इसका जो एल्कलाइन फ्लूइड है ये क्या करता है? एल्कलाइन फ्लूइड जो है इसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह होती है, ये आगे से हेल्प करता है किस चीज में? उस वेजाइना के पीएच को न्यूट्रलाइज करने के लिए। लेकिन उसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड जो है इसका भी यही रोल है, इसका भी एक सिमिलर सा रोल है। क्या रोल है? ये भी म्यूकस प्रोवाइड करता है लिब्रिकेशन के लिए, ये भी एल्कलाइन फ्लूइड कंट्रीब्यूट करता है, और इसका एल्कलाइन फ्लूइड जो होता है थोड़ा सा कंसंट्रेशन में ज्यादा होता है, थोड़ा कंसंट्रेशन में ज्यादा होता है, और ये ज्यादा इफेक्टिव होता है वेजाइना के पीएच को न्यूट्रलाइज करने के लिए। सिमिलर काम, ठीक है, ज्यादा इफेक्टिव होता है इस चीज को क्या करने के लिए? इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। फिर थर्ड इज कूपर्स ग्लैंड। अब कूपर्स ग्लैंड का भी यही काम है, वो भी क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ये फ्रेंड्स की तरह होते हैं तीनों ग्लैंड स्पर्म के। तो म्यूकस जो है, म्यूकस तो प्रोवाइड करता है, उसके अलावा दोबारा से एल्कलाइन फ्लूइड। इतना एल्कलाइन फ्लूइड की क्यों जरूरत पड़ती है? देखिए ध्यान देना, क्यों जरूरत पड़ती है? यहाँ पर एल्कलाइन फ्लूइड की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि यही एल्कलाइन फ्लूइड जो है, ये जो बचा कुचा इस पाइप में जिस टाइम हम यूरिन पास करते हैं, अगर वहीं से कोई बचा हुआ यूरिन के कतरे जो होते हैं, यूरिन जो साइड की वॉल से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए अगर यहाँ से यूरिन होगा तो स्पर्म को वो डैमेज कर देगा, स्पर्म को कम इफेक्टिव बनाएगा कंसेप्शन के लिए। तो इसीलिए ये यूरिन जो होता है ट्यूब के इनसाइड यूरिन जो होता है, उस यूरिन को न्यूट्रलाइज, क्योंकि यूरिन जो होता है उसका पीएच भी एसिडिक होता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कूपर्स ग्लैंड जो है वो भी क्या करता है? अल्कालाइन फ्लूइड सिक्रीट करता है। समझ आ रही है?
आई होप आपको अच्छे से समझ आ रही हो। अब थोड़ा सा इसको कंक्लूड करेंगे हम लास्ट पे। देखिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, देखिए यहाँ पर जगह नहीं है, मैं दोबारा से यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। लास्ट पे जब हम ये सेम यूरेथ्रा, यहाँ पर मैं सेम यूरेथ्रा बना रहा हूँ, यही ट्यूब दोबारा से मैं रिड्रॉ कर रहा हूँ। अब यूरेथ्रा जो है इसके ठीक बाहर से यहाँ पर एक मसल, ऐसे एक मसल ऊपर से, और देयर आर टू मसल्स एट द बॉटम। कितनी मसल्स होती है नीचे से? तो ये स्पॉन्जी इरेक्टाइल टिश्यूज की बनी होती है। यानी ये जो मसल्स हैं, ये 3 मसल्स होती हैं, नीचे वाली दोनों, ये वाली और ये वाली, ये सेम होती है। अब इस पे हम अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, टॉपिक हमारा और लंबा चला जाएगा। ऊपर वाली थोड़ी सी अलग होती है। ये तीनों जो टिश्यू, सॉरी, ये मसल्स हैं, ये क्या बनाती है हमारा? पेनिस। क्या बनाती है? पेनिस। अब मैंने बताया स्पॉन्जी इरेक्टाइल टिश्यूज की बना होता है ये पेनिस। अब ये बेसिकली क्या होता है, अगर इस ऐसे हम पेनिस को ऐसा मान लें, इफ इफ वी एज्यूम कि दिस इज अ पेनिस, पेनिस के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं? कंपार्टमेंट्स होते हैं। तभी मैंने इसको स्पॉन्जी बोला। छोटे 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 चैम्बर्स होते हैं, बहुत ही छोटे। जैसे आप देखते हो आपके सोफा के अंदर जो स्पॉन्ज लगा होता है, जो पानी को क्या करता है? सक करता है। और ये बेसिकली क्या होता है, यहाँ देखिए, ये यहाँ पर एक पाइप होती है जहाँ से ब्लड आता है, ये दूसरी वेसल होती है जहाँ से ब्लड जाता है, यहाँ से जाता है, यहाँ से आता है। जब ब्लड आता है तो इन स्पॉन्जेस के अंदर भर जाता है, फिल हो जाता है, ठीक है। जब भर जाता है तो उस टाइम क्या होता है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम जो होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम ये जो पाइप अंदर के लिए, जो ट्यूब अंदर के लिए आती है, ये सीधे क्या हो जाती है? डायलेट, इसको हम बोलते हैं, इसकी होती है वैसो डायलेशन। क्या होती है? अब अगर इसकी वैसो डायलेशन होगी तो ज्यादा क्या होगा? ब्लड जो होगा, ज्यादा इसका फ्लो जो है पेनिस के अंदर आएगा। लेकिन जो ये वाली पाइप जहां से आउट होता है, ये इन था, ये आउट था, इसकी क्या होती है? इसकी क्या होती है? इसकी होती है वैसो, सॉरी, इसकी होती है बिल्कुल ये और कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? तो इसमें उसका मतलब ब्लड बाहर जो आता है वो कम आता है, अंदर जो जाता है वो ज्यादा आता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ब्लड का प्रेशर ज्यादा बिल्ड हो जाता है। ब्लड जो होता है, ब्लड का प्रेशर जो होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसमें क्या आ जाती है? इरेक्शन। क्या आती है? इरेक्शन मीन ये हार्ड हो जाता है, और तभी पेनिस जो होता है इस काबिल होता है कि इसको फीमेल बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाए। तो दिस इज हाउ सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो किया जाए। अभी इसके ये जो प्रोसेस है इतना सिंपल नहीं है, इसके आगे बहुत डिटेल्स हैं। जैसे हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे पूरा कैसे कैपेस्ट्रेशन होती है, इवन कि में जो ये जो प्रोसेस होता है, कैसे इसमें सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का रोल होता है, इसकी बहुत एक्सटेंसिव डिटेलिंग है। लेकिन क्लास 10th के लिए आई डोंट फाइंड इट सूटेबल कि मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ। तो दिस वाज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ब्रीफ, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन वेरी ब्रीफ। तो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे।